सोचो जरा, दुनिया में कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो कम कमाकर भी धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी पैसों की टेंशन खत्म नहीं होती। क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है, या फिर अमीर बनने के पीछे कोई ऐसे नियम हैं जिन्हें ज्यादातर लोग कभी सीखते ही नहीं? सच यह है कि पैसा किसी एक इंसान से नफरत नहीं करता और किसी दूसरे से प्यार भी नहीं करता। पैसा सिर्फ रूल्स फॉलो करता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो बताती है कि अमीर बनना कोई जादू नहीं, बल्कि 6 साफ साफ नियमों का खेल है। इस किताब का नाम है द 6 लॉज ऑफ वेल्थ। ये किताब हमें ये सिखाती है कि असली अमीरी ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि सही सोच, सही फैसलों और सही आदतों से आती है। अगर तुमने इन 6 नियमों को सच में समझ लिया तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा, और अगर नहीं समझा तो चाहे जितना कमा लो, पैसा कभी टिकेगा नहीं। अब आगे हम एक एक करके वेल्थ के उन 6 नियमों को समझेंगे जो आम आदमी को अमीर बनने से रोकते हैं और अमीर आदमी को और अमीर बनाते हैं। अमीर बनने का पहला और सबसे जरूरी नियम है पैसा कमाना आना चाहिए। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर वो इंसान जो दिन रात मेहनत करता है, जरूरी नहीं कि वो अमीर भी बन जाए। क्योंकि दुनिया में 2 तरह की मेहनत होती है। पहली हार्ड वर्क, जहां इंसान सिर्फ अपना समय बेचता है। दूसरी स्मार्ट वर्क, जहां इंसान अपनी स्किल, सोच और वैल्यू को बेचता है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पहली तरह की मेहनत में फंसे रहते हैं। वो सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को थक कर लौटते हैं और अगले दिन वही जिंदगी दोबारा शुरू हो जाती है। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं सोचते। अमीर लोग खुद से ये सवाल पूछते हैं कि अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो क्या पैसा आना बंद हो जाएगा? अगर जवाब हां है तो समझ लो कि तुम अभी भी पैसे के लिए काम कर रहे हो। पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा। इस किताब में कहा गया है कि पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर तुम सिर्फ एक आदमी के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हारी इनकम भी सीमित रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारी स्किल हजारों या लाखों लोगों की मदद कर सकती है तो तुम्हारी इनकम की कोई लिमिट नहीं रहती। यही वजह है कि एक मजदूर और एक बिजनेसमैन दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन नतीजा बराबर नहीं होता। मजदूर अपना समय बेचता है और बिजनेसमैन एक सिस्टम बनाता है। इस रूल का असली मतलब है अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अपनी स्किल इतनी मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें पैसे देने को मजबूर हो जाएं। आज के टाइम में स्किल्स ही असली करेंसी हैं, जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स, कोडिंग, एडिटिंग, टीचिंग, बिजनेस थिंकिंग। अगर तुम अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी स्किल अपग्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब स्किल बढ़ती है तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आता है। इसलिए याद रखना, अमीर बनने का पहला नियम ज्यादा काम करना नहीं, ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना है। पैसा बचाने का नियम सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि यहां लड़ाई पैसों से नहीं, इंसान की सोच से होती है। ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग अपने आप हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इनकम बढ़ती है तो साथ साथ खर्च भी बढ़ जाते हैं। किताब साफ कहती है, सेविंग कोई हैबिट नहीं, सेविंग एक फैसला है। एक ऐसा फैसला जो हर महीने खर्च करने से पहले लिया जाता है। अगर तुम महीने के अंत में ये देखते हो कि जो बचेगा वही बचा लेंगे, तो समझ लो तुम कभी बचा ही नहीं पाओगे, क्योंकि खर्च हमेशा सेविंग से ज्यादा तेज चलता है। इंसान का दिमाग खर्च करने के लिए 100 बहाने ढूंढ लेता है। ये तो जरूरी था, ये तो वन टाइम है, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। और यही अगला महीना पूरी जिंदगी नहीं आता। इस किताब में एक बहुत स्ट्रांग लाइन है, सेविंग इज पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जब सैलरी आए तो सबसे पहले अपने फ्यूचर को पैसा दो, बाकी दुनिया बाद में देखी जाएगी। गरीब माइंडसेट यही गलती करता है कि वो खुद को सबसे आखिर में रखता है। पहले ईएमआई, पहले शॉपिंग, पहले सोसाइटी, और जो बचे, अगर बचे तो सेविंग। अमीर माइंडसेट ठीक उल्टा होता है। वो कहता है, पहले मेरी सिक्योरिटी, पहले मेरा फ्यूचर, पहले मेरी फ्रीडम। किताब ये भी बताती है कि सेविंग सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती, सेविंग कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। जब तुम्हें पता होता है कि अगर कल जॉब चली भी गई तो 6 महीने तक मैं सरवाइव कर सकता हूं, तो तुम्हारे फैसले डर से नहीं निकलते। डर में लिया गया हर फैसला तुम्हें सस्ता और कमजोर बनाता है।
और सेविंग उस डर को धीरे धीरे खत्म करती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है दिखना अमीर, होना नहीं। सोशल मीडिया ने इस ट्रैप को और गहरा बना दिया है। लोग वही खरीद रहे हैं जो उन्हें चाहिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि वो उन लोगों को इंप्रेस कर सकें जो उनके बिल नहीं भरते। किताब कहती है, अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल तुम्हारी इनकम से तेज भाग रही है तो तुम पीछे छूट जाओगे। सेविंग का असली मतलब है आज थोड़ा कंट्रोल ताकि कल पूरी फ्रीडम। आज अगर तुम खुद को ना रोक पाए तो कल हालात तुम्हें रोक देंगे। और यही वजह है कि पैसा बचाने का नियम दूसरे नंबर पर नहीं, असल में फाउंडेशन है। क्योंकि जो इंसान बचा नहीं सकता वो बढ़ा भी नहीं सकता। पैसा बचाने के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कोई कम इनकम नहीं होती, सबसे बड़ा दुश्मन होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे जैसे कमाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जिंदगी का लेवल भी बिना सोचे समझे बढ़ता चला जाता है। आज से कुछ साल पहले जो चीज़ें लग्जरी लगती थीं आज वही मिनिमम रिक्वायरमेंट बन जाती हैं। पहले लोकल ट्रेन ठीक थी, फिर कैब ज़रूरी हो गई। पहले छोटा फ़ोन चलता था, फिर फ्लैगशिप नीड बन गया। इनकम बढ़ी लेकिन कंट्रोल नहीं बढ़ा। किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है, अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल तुम्हारी इनकम के साथ साथ बढ़ रही है तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे, चाहे कमाई कितनी भी हो। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। मान लो कोई इंसान 20,000 कमाता था। उसने सोचा अब क्या ही बचा पाएंगे। फिर उसकी इनकम 40,000 हो गई, लेकिन सेविंग फिर भी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अब बाइक की जगह कार, साधारण कपड़ों की जगह ब्रांडेड कपड़े और स्ट्रीट फूड की जगह कैफेज आ गए। इनकम दुगनी हुई लेकिन लाइफस्टाइल 4 गुना। यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। किताब बताती है कि अमीर लोग इनकम बढ़ने पर सबसे पहले लाइफस्टाइल नहीं, सेविंग रेट बढ़ाते हैं। अगर पहले 10% बचा रहे थे तो अब 30%। क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर कंट्रोल नहीं रखा तो कल पैसे का कंट्रोल खुद पर नहीं रहेगा। एक और डेंजरस ट्रैप है ईएमआई कल्चर। आज हर चीज ईएमआई पर मिल जाती है, फोन, बाइक, कार, वेकेशन, यहां तक कि शॉपिंग भी। प्रॉब्लम ईएमआई नहीं है, प्रॉब्लम है हर चीज ईएमआई पर लेना। ईएमआई इंसान को अमीर दिखा सकती है लेकिन अमीर नहीं बना सकती। किताब कहती है, अगर तुम्हारी इनकम का बड़ा हिस्सा फ्यूचर की ईएमआई चुका रहा है तो तुम्हारा फ्यूचर पहले ही बिक चुका है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन धीरे धीरे आती है। कोई नोटिस नहीं करता कि वो कब ट्रैप में फंस गया, और जब तक समझ आता है तब तक एक्सपेंसेस ऐसे बढ़ चुके होते हैं कि पीछे हटना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन सच यही है, लग्जरी को डिले करना गरीबी नहीं बल्कि इंटेलिजेंस है। आज अगर तुम दूसरों से पीछे दिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल अगर तुम फाइनेंशियली फ्री हो तो वही लोग तुमसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। सेविंग का मतलब ये नहीं कि जिंदगी एंजॉय मत करो। सेविंग का मतलब है एंजॉयमेंट को कंट्रोल में रखो। क्योंकि जो इंसान हर खुशी आज खरीद लेता है वो कल की सबसे बड़ी खुशी यानी फ्रीडम खो देता है। पैसा बचाने के रास्ते में एक दुश्मन ऐसा भी है जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। इस दुश्मन का नाम है इमोशनल स्पेंडिंग। जब इंसान खुशी में, गुस्से में, दुख में या सिर्फ अकेलेपन में खर्च करता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसा जरूरत से नहीं, इमोशन से खर्च करते हैं। दिन खराब गया तो खुद को रिवॉर्ड दे दिया, स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो ऑनलाइन शॉपिंग खोल ली, लाइफ में खालीपन लगा तो एक्सपेंसिव चीजों से उसे भरने की कोशिश की। लेकिन किताब साफ कहती है, इमोशनल स्पेंडिंग प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम को छुपाने का तरीका है। खुशी थोड़ी देर के लिए आती है लेकिन गिल्ट और रिग्रेट लंबे समय के लिए रह जाते हैं। अब इसमें सोसाइटी का प्रेशर और जुड़ जाता है। आज की दुनिया में लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, लोग कंपैरिजन जी रहे हैं। किसके पास क्या है, कौन कहां घूमने गया, किसने क्या खरीदा, सब कुछ दिखाई देता है। और यहीं से शुरू होता है मुझे भी चाहिए वाला ट्रैप। किताब कहती है, अगर तुम हर चीज सोसाइटी को दिखाने के लिए खरीद रहे हो तो तुम अपनी फाइनेंशियल डायरेक्शन खुद तय नहीं कर रहे, तुम भीड़ के पीछे चल रहे हो। लोग क्या कहेंगे, ये डर बैंक बैलेंस से ज्यादा महंगा पड़ता है। शादी, फेस्टिवल, फैमिली फंक्शन, हर जगह एक साइलेंट प्रेशर होता है। इतना तो करना पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे, स्टेटस मेंटेन करना है। लेकिन किताब एक बहुत कड़वी सच्चाई बताती है, जिन लोगों को इंप्रेस करने के लिए तुम पैसा खर्च कर रहे हो, वही लोग तुम्हारी मुश्किल में 1 रुपया नहीं देंगे।
सोसाइटी तुम्हारे खर्च पर तालियां भी कमजोर बना देते हैं, क्योंकि यहां डिसीजंस दिमाग से नहीं, डर और ईगो से लिए जाते हैं। सेविंग का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। सेविंग का मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना। किताब कहती है, अमीर लोग पैसा खर्च करने से पहले एक सिंपल सवाल पूछते हैं, क्या ये चीज मेरी जिंदगी बेहतर बनाएगी या सिर्फ कुछ देर अच्छी फीलिंग देगी? अगर जवाब दूसरा है तो वो रुक जाते हैं, और यही रुकना आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। याद रखना, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी लाइफस्टाइल से नहीं, तुम्हारी चॉइसेस से तय होती है। और जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, वही इंसान अपने पैसों को भी कंट्रोल कर पाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा बचाने का मतलब है बस बैंक बैलेंस बढ़ाना, लेकिन किताब बताती है सेविंग का सबसे बड़ा मकसद है फ्रीडम खरीदना, और उस फ्रीडम की सबसे पहली सीढ़ी है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड मतलब ऐसा पैसा जिसे तुमने इसलिए बचाया है ताकि जिंदगी के अचानक आने वाले झटकों से डर के बिना निपट सको, क्योंकि जिंदगी कभी वार्निंग देकर नहीं आती। जॉब चली जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, या घर की कोई जरूरत सामने आ जाती है। और अगर उस वक्त तुम्हारे पास सेविंग नहीं है तो तुम मजबूरी में गलत फैसले लेते हो, गलत जॉब पकड़ लेते हो, गलत लोगों से उधार लेते हो, या ऐसे कॉम्प्रोमाइज करते हो जो तुम्हें अंदर से तोड़ देते हैं। किताब कहती है, जिस इंसान के पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, वो इंसान डर से नहीं, चॉइस से जीता है। चॉइस कि वो क्या काम करेगा, किसके साथ करेगा और कब मना करेगा। इमरजेंसी फंड तुम्हें अमीर नहीं बनाता, लेकिन ये तुम्हें गरीबी के डर से बाहर निकाल देता है। और यही डर ज्यादातर लोगों को पूरी जिंदगी कंट्रोल करता है। जब तुम्हें पता होता है कि अगर आज सब कुछ रुक भी जाए तो मैं कुछ महीनों तक सरवाइव कर सकता हूं, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तुम बॉस से डर कर हां नहीं कहते, तुम टॉक्सिक सिचुएशंस में फंसे नहीं रहते, तुम रिस्क लेने की हिम्मत पैसे के डर के बिना कर पाते हो। किताब में साफ लिखा है, फ्रीडम इज नॉट क्विटिंग योर जॉब, फ्रीडम इज नोइंग यू कैन। और ये फीलिंग सिर्फ इमरजेंसी फंड देता है। बहुत लोग कहते हैं इतनी इनकम नहीं है कि इमरजेंसी फंड बना सकूं, लेकिन सच्चाई ये है, इमरजेंसी फंड इनकम से नहीं, प्रायोरिटी से बनता है। अगर हर महीने थोड़ा थोड़ा भी साइड में रखा जाए तो कुछ समय में एक मजबूत सेफ्टी नेट बन जाता है। इमरजेंसी फंड को इन्वेस्टमेंट मत समझो, ये इंश्योरेंस है। इससे रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन जब जिंदगी टेस्ट लेती है तो यही पैसा तुम्हें फेल होने से बचाता है। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड आ गया, उस दिन तुम अमीर नहीं, लेकिन डर से आजाद हो जाओगे। और डर से आजाद इंसान ही असली फैसले ले पाता है। पैसा बचाने का आखिरी और सबसे गहरा सच यही है कि सेविंग मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से होती है। मोटिवेशन कुछ दिन रहती है, लेकिन डिसिप्लिन जिंदगी भर साथ देता है। अक्सर लोग कहते हैं, इस महीने से सेविंग शुरू करूंगा, अगले महीने थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, जब इनकम स्टेबल हो जाएगी तब बचाएंगे। लेकिन किताब साफ कहती है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। सेविंग वही कर पाता है जो इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी डिसीजन ले लेता है। सेविंग एक आदत है, और आदत छोटे एक्शन से बनती है। हर महीने बड़ा अमाउंट बचाना जरूरी नहीं, लेकिन हर महीने बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेविंग का असली फायदा पैसे में नहीं, आइडेंटिटी चेंज में होता है। जिस दिन तुम खुद को ये बोलते हो कि मैं वो इंसान हूं जो पैसा संभाल सकता है, उस दिन तुम्हारी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल जाती है। किताब बताती है, अमीर लोग सेविंग को इमोशन से नहीं, सिस्टम से जोड़ते हैं। ऑटो ट्रांसफर, फिक्स्ड परसेंटेज, क्लियर रूल्स। बिना रूल्स के सेविंग हमेशा टूट जाती है। जब सेविंग ऑटोमेटिक हो जाती है तो टेम्पटेशंस कमजोर पड़ जाती हैं, और यही डिसिप्लिन आगे चलकर इन्वेस्टमेंट की ताकत बनता है। सेविंग सिर्फ आज के लिए नहीं होती, सेविंग फ्यूचर के बड़े फैसलों की नींव होती है। बिजनेस शुरू करना हो, करियर चेंज करना हो, या किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलना हो, सेविंग हर जगह तुम्हारे साथ खड़ी होती है। इस किताब का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपकी इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी हैबिट्स बनाती है। जो इंसान हर महीने खुद से पहले फ्यूचर को पे करता है, वही इंसान फ्यूचर में ऑप्शंस खरीद पाता है। और जो इंसान आज खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो कल हालात के कंट्रोल में चला जाता है।
सेविंग बोरिंग लग सकती है, शुरुआत में पेनफुल लग सकती है, लेकिन याद रखना, जो चीज़ शुरुआत में पेनफुल होती है वही आगे चलकर पीसफुल बनती है। आज अगर तुम थोड़ा सैक्रिफाइस करते हो तो कल जिंदगी तुमसे सैक्रिफाइस नहीं मांगेगी। और यही है पैसा बचाने का असली नियम। जो इंसान सेविंग को रिस्पेक्ट करता है, वक्त एक दिन उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है। पैसा कमाना जरूरी है, पैसा बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो इंसान पैसे को बढ़ाना नहीं सीखता वो कभी असली अमीर नहीं बन पाता। क्योंकि जो पैसा सिर्फ बचाकर रखा जाता है वो धीरे धीरे खामोशी से मर जाता है। इसका कारण है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होना। आज जो चीज 100 रुपए में मिल रही है, कुछ साल बाद वही चीज 200 रुपए में मिलेगी। अगर तुम्हारा पैसा उसी स्पीड से नहीं बढ़ रहा तो असल में तुम गरीब होते जा रहे हो। किताब साफ कहती है, सेविंग प्रोटेक्ट्स योर मनी, इन्वेस्टिंग ग्रोज योर मनी। अमीर लोग इस फर्क को समझते हैं और गरीब लोग इसी फर्क को इग्नोर कर देते हैं। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। उन्हें लगता है रिस्क बहुत है, पैसा डूब जाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, सबसे बड़ा रिस्क कुछ भी इन्वेस्ट ना करना है। क्योंकि बैंक में पड़ा पैसा सेफ दिखता है, लेकिन इन्फ्लेशन के सामने वो हेल्पलेस होता है। किताब बताती है, अमीर लोग पैसे को एसेट्स में लगाते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज में। एसेट वो चीज होती है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग लायबिलिटी को एसेट समझ लेते हैं। महंगी कार, बड़ा घर, लेटेस्ट गैजेट्स, ये सब दिखने में एसेट लगते हैं, लेकिन अगर ये पैसा नहीं कमा रहे तो ये सिर्फ खर्च है। इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ स्टॉक्स नहीं होता। इन्वेस्टिंग मतलब अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जहां वो तुम्हारे लिए काम करें। स्टॉक्स, बिजनेस, रियल एसेट्स और सबसे जरूरी खुद पर इन्वेस्टमेंट। स्किल सीखना, नॉलेज बढ़ाना, सोच अपग्रेड करना, ये सबसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। किताब ये भी कहती है, इन्वेस्टिंग में पेशेंस सबसे बड़ी ताकत है। अमीर लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, वो धीरे धीरे मजबूत बनते हैं। कंपाउंडिंग यही सिखाता है, छोटा सा पैसा सही जगह और सही समय तक तो वो बड़ा बन जाता है। लेकिन जो लोग हर साल इन्वेस्टमेंट बदलते रहते हैं या मार्केट गिरते ही डर जाते हैं, वो कभी कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाते। इन्वेस्टिंग इमोशन का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन का खेल है। किताब का एक बहुत स्ट्रांग रूल है, डोंट इन्वेस्ट व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें किसी चीज की समझ नहीं है तो उसमें पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं, जुआ है। अमीर लोग पहले सीखते हैं फिर लगाते हैं, गरीब लोग पहले लगाते हैं फिर सीखते हैं, वो भी नुकसान के बाद। याद रखना, पैसा तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। अगर तुम उसे सही डायरेक्शन दोगे तो वो तुम्हें आज़ाद करेगा, और अगर नहीं दिया तो वही पैसा तुम्हें जिंदगी भर काम करने पर मजबूर करेगा। पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा बचाना उससे भी मुश्किल। लेकिन जो इंसान पैसे की रक्षा नहीं कर पाता, वो कमाया और बचाया हुआ सब कुछ खो भी सकता है। क्योंकि वेल्थ सिर्फ बनाने का खेल नहीं है, वेल्थ को बचाकर रखने का भी खेल है। इस किताब में बहुत साफ कहा गया है, पैसा दुश्मन से नहीं, अक्सर गलत फैसलों से खोता है। बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आता है, वो केयरलेस हो जाते हैं। सब ठीक चल रहा है, यही सोच सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। प्रोटेक्शन का पहला नियम है, रिस्क को समझो। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन हर रिस्क लेने लायक नहीं होता। अमीर लोग ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, क्योंकि पैसा इमोशन से नहीं, लॉजिक से ग्रो करता है। किताब साफ कहती है, अगर तुम्हें समझ नहीं है तो इन्वेस्टमेंट मत करो। नॉलेज के बिना लगाया गया पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं, जुआ बन जाता है। प्रोटेक्शन का दूसरा रूल है डाइवर्सिफिकेशन। सारा पैसा एक ही जगह लगा देना बहुत बड़ा खतरा है। एक बिजनेस, एक स्टॉक या एक ही इनकम सोर्स अगर वो गिर गया तो सब कुछ गिर जाएगा। अमीर लोग अपना पैसा फैला कर रखते हैं ताकि एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह संभाल सकें। प्रोटेक्शन का तीसरा रूल है इंश्योरेंस और सेफ्टी नेट। बहुत लोग सोचते हैं इंश्योरेंस बेकार खर्च है, लेकिन किताब कहती है इंश्योरेंस अमीरी नहीं बनाती। इंश्योरेंस तब काम आती है जब जिंदगी अचानक टेस्ट लेती है। मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट या कोई अनहोनी, इंश्योरेंस वहां खड़ी होती है जहां सेविंग भी कम पड़ सकती है। प्रोटेक्शन का चौथा रूल है फ्रॉड और लालच से बचो।
जहां बहुत ज्यादा रिटर्न बिना रिस्क के प्रॉमिस किया जाए, वहां समझ लो कुछ गड़बड़ है। अमीर लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपना पैसा नहीं गंवाते, क्योंकि उन्हें पता है स्लो और सेफ ग्रोथ ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। प्रोटेक्शन का पांचवा और सबसे जरूरी रूल है लीगल और फाइनेंशियल अवेयरनेस। टैक्स, डॉक्यूमेंट्स, नॉमिनी, विल, ये सब बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं से वेल्थ सुरक्षित रहती है। बहुत लोग कमाते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करते और उनका पैसा गलत हाथों में चला जाता है। याद रखना, जो इंसान पैसे की इज्जत करता है, पैसा उसी इंसान के पास टिकता है। प्रोटेक्शन का मतलब डर में जीना नहीं है, प्रोटेक्शन का मतलब है समझदारी से खेलना। क्योंकि वेल्थ वही नहीं है जो दिखे, वेल्थ वो है जो बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़ी रहे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन ये किताब कहती है अमीर बनने के लिए सबसे पहले सोच चाहिए। पैसा बाद में आता है, माइंडसेट पहले बनता है। क्योंकि पैसा कभी भी उस इंसान के पास ज्यादा देर तक नहीं टिकता जिसकी सोच उसे संभालने लायक नहीं होती। गरीब माइंडसेट पैसे को प्रॉब्लम मानता है। वो सोचता है पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा इंसान को बदल देता है। लेकिन अमीर माइंडसेट पैसे को एक टूल मानता है, एक ऐसा टूल जो फ्रीडम देता है, ऑप्शंस देता है और सही हाथों में दुनिया बदल सकता है। किताब कहती है तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तुम असल में जो पैसा देता है वो चाहते हो। फ्रीडम, सिक्योरिटी, चॉइस। और जब तक तुम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक पैसा तुम्हारे पास आने से हिचकिचाता रहेगा। वेल्थ माइंडसेट का पहला रूल है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल हालत के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करते। वो सरकार, सिस्टम या लक को दोष नहीं देते। वो कहते हैं जो है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें पावरफुल बनाती है। दूसरा रूल है लॉन्ग टर्म सोचना। गरीब माइंडसेट आज की सोचता है, अमीर माइंडसेट 5, 10, 20 साल आगे की। वो इंस्टेंट प्लेजर नहीं, डिलेड रिवॉर्ड चुनता है। आज अगर सैक्रिफाइस है तो कल फ्रीडम होगी। तीसरा रूल है लर्निंग माइंडसेट। अमीर लोग पैसे के बारे में सीखते रहते हैं। वो पूछते हैं, समझते हैं और खुद को अपडेट करते हैं। गरीब माइंडसेट कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। अमीर माइंडसेट कहता है मैं सीख सकता हूं। चौथा रूल है सेल्फ वर्थ और मनी का रिश्ता। किताब कहती है लोग उतना ही पैसा एक्सेप्ट कर पाते हैं जितना वो खुद को वर्थ समझते हैं। अगर अंदर से लगता है कि मैं डिजर्व नहीं करता, तो पैसा आएगा भी तो टिकेगा नहीं। वेल्थ माइंडसेट खुद को छोटा नहीं करता, वो खुद को इन्वेस्टेबल मानता है। पांचवा रूल है फियर से बाहर निकलना। डर, फेलियर का, जजमेंट का, रिस्क का। लेकिन अमीर माइंडसेट डर के साथ भी एक्शन लेता है, क्योंकि वो जानता है परफेक्ट कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है। किताब का एक बहुत पावरफुल मैसेज है, तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ तुम्हारी थिंकिंग का रिफ्लेक्शन है। अगर सोच बदलेगी तो फैसले बदलेंगे, अगर फैसले बदलेंगे तो हैबिट्स बदलेंगी, और हैबिट्स बदलेंगी तो रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। याद रखना, तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक रहा, सिवाय तुम्हारी अपनी सोच के। और जिस दिन तुम्हारी सोच बदल गई, उस दिन पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं रहेगा, वो तुम्हारे लिए आजादी का रास्ता बन जाएगा। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में निकाल देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि उनके जाने के बाद उनकी दौलत का क्या होगा। इस किताब का आखिरी और सबसे ऊंचा नियम यही है, लेगेसी बनाओ। लेगेसी का मतलब सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होता। लेगेसी का मतलब है ऐसा सिस्टम, ऐसी सोच और ऐसी वैल्यूज छोड़कर जाना जो तुम्हारे बाद भी जिंदा रहे। क्योंकि असली वेल्थ वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, असली वेल्थ वो है जो तुम्हारे बाद भी काम करे। किताब कहती है जो इंसान सिर्फ अपने लिए कमाता है, उसकी वेल्थ उसके साथ ही मर जाती है। लेकिन जो इंसान आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचता है, वो अमर हो जाता है। लेगेसी बनाने का पहला रूल है नॉलेज ट्रांसफर। अगर तुम अपने बच्चों को सिर्फ पैसा दे रहे हो, लेकिन पैसे की समझ नहीं दे रहे, तो वो पैसा कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा। किताब बताती है ज्यादातर इनहेरिटेड वेल्थ 3 पीढ़ियों में खत्म हो जाती है, क्योंकि नॉलेज पास नहीं होती। दूसरा रूल है एसेट्स छोड़कर जाना, लायबिलिटीज नहीं। लेगेसी का मतलब ये नहीं कि बच्चों के लिए EMI छोड़ दी जाए। लेगेसी का मतलब है इनकम देने वाली चीजें छोड़ना, न कि खर्च बढ़ाने वाली। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, सिस्टम्स, यही सच्ची विरासत है। तीसरा रूल है वैल्यूज और डिसिप्लिन। अगर तुम अपने बच्चों को सेविंग, इन्वेस्टिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हो, तो तुम उन्हें सिर्फ पैसा नहीं, जिंदगी सिखा रहे हो।
चौथा रूल है गिविंग माइंडसेट। किताब कहती है वेल्थ का हाईएस्ट लेवल वहां आता है जहां इंसान दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाता है। गिविंग सिर्फ डोनेशन नहीं है, गिविंग नॉलेज, टाइम और अपॉर्चुनिटी देना भी है। जब वेल्थ सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी होती है, तभी वो मीनिंगफुल बनती है। लेगेसी का मतलब नाम कमाना नहीं, इंपैक्ट बनाना है। पांचवा और आखिरी रूल है पर्पस के साथ जीना। पैसा अगर पर्पस के बिना हो तो वो खाली लगता है, लेकिन जब पैसा किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है तो वो इंसान को जिंदगी भर मोटिवेशन देता है। इस किताब का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल लेकिन गहरा है। अर्न इट, सेव इट, ग्रो इट, प्रोटेक्ट इट, थिंक राइट एंड पास इट ऑन। यही है द 6 लॉज ऑफ वेल्थ। अगर तुम इन नियमों को सिर्फ सुनोगे नहीं बल्कि जिंदगी में लागू करोगे तो अमीर बनना तुम्हारे लिए सपना नहीं, प्रोसेस बन जाएगा। तो दोस्तों, यही थे द 6 लॉज ऑफ वेल्थ। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि अमीर कैसे दिखना है, ये सिखाती है कि अमीर कैसे बनना है। कमाना, बचाना, बढ़ाना, सुरक्षित रखना, सही सोचना और अपनी वेल्थ को आगे बढ़ाना, यही वो रास्ता है जो आम इंसान को फाइनेंशियली पावरफुल बनाता है। लेकिन याद रखना, सिर्फ वीडियो देख लेना जिंदगी नहीं बदलता। जिंदगी बदलती है तब जब तुम आज सुनी हुई एक बात को भी कल से लागू कर दो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो इसे यहीं मत रोको। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं। वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में लिखो तुम्हें इन 6 नियमों में सबसे पावरफुल कौन सा लगा। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम सिर्फ अग्री नहीं करते, तुम कमिटमेंट लेते हो। याद रखना, पैसा गोल नहीं है, पैसा एक टूल है। गोल है आजादी, सम्मान और एक ऐसी जिंदगी जिसमें फैसले डर से नहीं, चॉइस से लिए जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और खुद पर इन्वेस्ट करते रहो।